Welcome children. Today's worksheet number 35, the human eye and colorful world. In this worksheet we will discuss total internal reflection and atmospheric refraction. What do you mean by total internal reflection? When a light passes from denser medium to rarer medium and angle of incidence is greater than critical angle, the light will reflect in the denser medium. This is known as total internal reflection. तो बच्चों क्या होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास होती है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, देन लाइट विल रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम. तो लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो डेंसर मीडियम में ही होने लगता है एंड दिस इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Conditions are required for total internal reflection. First one is light should be passed from denser medium to rarer medium, and second, angle of incident should be greater than the angle of critical angle or angle of critical. Critical angle क्या होता है बच्चों? Critical angle is defined as angle of incidence for which एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री. उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है. यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. In these two pictures, total internal reflection is explained. First picture shows total internal reflection. This is the total internal reflection. If angle of incidence exceeds the critical angle, then total internal reflection take place. ये आपका total internal reflection हो रहा है and this shows the critical angle. इसमें क्या दिखाया है आपको? critical angle. critical angle क्या होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है. ये कितना है? 90 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल एंड व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल, दिस वन, then total internal reflection take place. और total internal reflection में क्या होता है? जो रिफ्लेक्शन है वो डेंसर मीडियम में ही या सेम मीडियम में होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू कौन कौन से फिनोमेना होते हैं? फर्स्ट वन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस लिए होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? व्हेन स्टार लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट अंडरगोस रिफ्रैक्शन. तो स्टार लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो क्या होता है? इट अंडरगोस रिफ्रैक्शन. ड्यू टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस एज द लाइट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज क्यों होता है बच्चों? क्योंकि लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाती है. द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार अपीयर्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन. और हमें स्टार्स की जो एक्चुअल पोजीशन है उससे वो स्लाइटली डिफरेंट पोजीशन पर दिखाई देने लगते हैं. सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, द अपरेंट पोजीशंस ऑफ स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग. दैट इज व्हाई स्टार्स ट्विंकलिंग. एडवांस सनलाइट एंड डिलेड सनसेट. ये क्यों होता है बच्चों?
The sun is visible 2 minutes before the actual sunrise and sunset appears 2 minutes after the actual sunset. That is because of atmospheric refraction. ऐसा क्यों होता है बच्चों? Due to atmospheric refraction. Now what do you mean by Tyndall effect? Tyndall effect क्या होता है? When the beam of light strikes tiny water droplets or suspended particles of dust like dust etc., these are the colloidal particles and the path of light beam become visible. तो हमें क्या होता है? path of beam दिखाई देने लगता है. This effect is known as Tyndall effect. इसे हम क्या कहते हैं? Tyndall effect, scattering of light by the colloidal particles. The color of scattered light depends upon the size of the colloidal particles. Colloidal particles के size पर depend करता है कि कौन सी light को वो scatter करेंगे. Very fine particles scatter mainly blue light, while the particles larger in size scatter light of longer wavelength is that red. Why sky appears blue in color? आपको जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है? द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लाइट की स्कैटरिंग के कारण या स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना के कारण हमें स्काई जो है इट अपीयर्स ब्लू. व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, fine particles of air or fine particles present in the air will scatter the blue color more strongly than red. So, sky appears blue. Why sky appears red in color during sunrise and sunset? Sunrise और sunset के समय हमें appears red क्यों हमें sky red क्यों appear होता है? Because during sunrise and sunset, light from the sun near the horizon passes through thicker layers of air and large distance in earth atmosphere before reaching our eyes. हमारी आँखों तक पहुँचने से पहले it passes through thicker layers of air and large distance in the earth atmosphere covers. Light from the sun overhead would travel relatively shorter distance. जब sun overhead होता है हमारे सिर के ऊपर, it travels relatively shorter distance, resulting in white appearance of sun. जिसके कारण हमें क्या sun कैसा अपीयर होता है बच्चों? White in color. Near the horizon, most of the blue light and shorter wavelengths are scattered away by the particles. Horizon के पास क्या होता है? जो shorter wavelength के कलर हैं जैसे blue color वो scatter हो जाता है particles के द्वारा and therefore light that reaches our eyes of longer wavelength and hence sky appears red in color. Now we will discuss question answer. Question answer, you have to describe the following phenomena. First one is twinkling of stars. Second, blue appearance of sky. Third, red appearance of sun during sunrise and sunset. And fourth, advanced sunlight and sunset. So, why stars are twinkle? The twinkling of stars is due to atmospheric refraction of starlight. The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. Due to this, refractive index changes as the light bends towards the normal. The apparent position of stars keep on changing. That is why stars appears to twinkle. Now, second phenomena,
Blue appearance of sky. Why sky appears blue? आपको आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है? The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. These are more effective in scattering of light of shorter wavelength. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particle in air is scattered the blue color more strongly than red, and scattered blue light enters our eyes. That is why sky appears blue. Next is red appearance of sun during sunrise and sunset. सनसेट और सनराइज के समय हमें स्काई जो है वो रेड क्यों अपीयर होता है? सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ sky appears red during sunrise and sunset. During sunrise and sunset, light from the sun near horizon pass through thicker layers of air and larger distance in the earth atmosphere before reaching the our eyes. Light from the sun overhead would travel relatively shorter distance. Near horizon, most of the blue light and shorter wavelength are scattered away from the particles. Therefore, light that reaches our eyes is longer wavelength and that is red. That is why sky appears red. Next, advanced sunlight and sunset. This is due to atmospheric refraction. The sun is visible 2 minutes before the actual sunrise, and sunset appears 2 minutes after the actual sunset. Thanks for watching.